आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि में मंद गति से चलने वाला पद रिक्त स्थान दे रखा है, कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे पूछ रहा है, ये रिक्त स्थान टाइप का क्वेश्चन है। बताना है कि किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि में मंदतम गति से चलने वाला पद कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस देखो, हमारी कुछ अभिक्रिया होती हैं, ठीक, उनके बारे में अगर हमें नॉलेज होगा तो हम इस क्वेश्चन का आराम से आंसर दे सकते हैं। वो अभिक्रिया हमारी क्या होती है? जटिल अभिक्रियाएं। ठीक है, बिल्कुल। अब जटिल अभिक्रियाओं को हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ठीक, जटिल अभिक्रियाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक, क्या जटिल अभिक्रियाएं। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या जटिल अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जब जटिल अभिक्रियाओं की क्रियाविधि आपको समझ में आ जाएगी तो आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर दे पाओगे। तो जटिल अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में कुछ पद में कुछ स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ कि कई अभिक्रियाएं एकल पद में ना होकर कई सरल पदों के अनुक्रम में होती हैं। तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जटिल अभिक्रिया क्या कि एकल पद में ना होकर, ये क्या है? एकल पद में ना होकर, ठीक है, एकल पद में ना होकर कई सरल पदों के क्या, कई सरल पदों के अनुक्रम में होती हैं। ठीक है, कई सरल पदों के अनुक्रम में होती हैं। ठीक, बिल्कुल, कई सरल पदों के अनुक्रम में होती हैं। ठीक, बिल्कुल, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हो? दूसरा पॉइंट ये कह सकते हो कि ऐसी अभिक्रियाओं का प्रत्येक पद एक प्रारंभिक पद कहलाता है और प्रारंभिक पद अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बिल्कुल, ठीक, ओके। अब मैं क्या बता रहा हूं कि इन अभिक्रियाओं में, ठीक, इन अभिक्रियाओं में, ठीक, क्या इन अभिक्रियाओं में प्रत्येक पद, इन अभिक्रियाओं में प्रत्येक पद अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है या प्रारंभिक पद कहलाता है। प्रत्येक पद क्या कहलाता है? मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, प्रारंभिक पद। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रारंभिक पद कहलाता है। ठीक है, प्रारंभिक पद कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल। अभी मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि प्रारंभिक पद होता क्या है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे तो प्रारंभिक पद का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे कोई अभिक्रिया एक एकल पद में हो जाए, ठीक है, तो उस अभिक्रिया को प्रारंभिक अभिक्रिया कहते हैं तथा उस पद को प्रारंभिक पद कहते हैं। मतलब जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं वो कई अभिक्रियाओं के सरल जो है सरल पदों के अनुक्रम में होती हैं। ठीक है, उनमें कई अभिक्रियाएं होती हैं। मतलब वो जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं वो एक अभिक्रिया न होकर कई अभिक्रियाओं का सरल अनुक्रम होती हैं। और जब जब एक अभिक्रिया क्या कहलाती, एक पद को डिनोट करती है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि NO, ठीक, प्लस O3, ठीक, NO2 प्लस O2, ये क्या है? ये एक प्रारंभिक पद है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रारंभिक पद है। ठीक, बिल्कुल, ये क्या है? एक प्रारंभिक पद है। ठीक, ओके। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने यह बता दिया, ये क्या है? एक प्रारंभिक पद है। मतलब जब कोई अभिक्रिया एकल पद में होती है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रारंभिक अभिक्रिया कहलाती है, उसका पद प्रारंभिक पद कहलाता है। ठीक है, इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल। अब देखो, मैंने प्रारंभिक पद के बारे में आपको बता दिया। तीसरा पॉइंट क्या है कि अभिक्रियाओं के प्रारंभिक पदों में जिस पद की चाल सबसे मंद होती है वो वेग निर्धारक पद कहलाता है। मैं क्या बता रहा हूं कि इन अभिक्रियाओं में, ठीक, क्या इन अभिक्रियाओं में, ठीक, इन अभिक्रियाओं, तो इन अभिक्रियाओं में, ठीक, क्या इन अभिक्रियाओं में, ठीक है, जिस पद की चाल, ठीक, सबसे मंद होती है, इन क्रियाओं में जिस पद की चाल, क्या जिस पद की चाल सबसे मंद होती है, क्या जिस पद की चाल सबसे मंद होती है, क्या जिस पद की चाल सबसे मंद होती है उसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वेग निर्धारक, क्या वेग निर्धारक पद कहते हैं। ठीक, उसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। ठीक, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि देखो, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट दिए। तीनों पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, आपको जटिल अभिक्रियाएं समझ में आ जाएंगी। अब देखो, मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देता हूँ। देखो, हमारा जो क्वेश्चन था वो तो हो गया, ठीक है, ओके। अब मैं इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमारी कोई एक अभिक्रिया है, क्या है? 2NO2, ठीक, प्लस O3 गिवन अवे, ठीक, क्या N2O5 प्लस O2। अब ये अभिक्रिया हमारी एकल पद में ना होकर जो है, ये एकल पद में ना होकर कई पदों के सरल अनुक्रम में होती है। देखो, पहला पद इसका क्या हो जाएगा? NO2
प्लस NO2 गिवन अवे क्या दे देगी, NO3 प्लस NO। ठीक है, ये इसका पद क्या होता है, मंद होता है। ठीक है, बिल्कुल। जो दूसरा इसका पद होता है वो क्या होता है, NO3 ठीक प्लस NO2 गिवन अवे ठीक N2O5। ये पद इसका क्या होता है, तीव्र होता है। तो यहाँ पे वेग निर्धारक पद कौन है, वेग निर्धारक पद इस अभिक्रिया के लिए ये है। तो जो हमारी अभिक्रिया ये है, ये अभिक्रिया हमारी इन पहला पद ये है, दूसरा पद इसका ये है, मतलब दो पदों के सरल अनुक्रम में हो रही है। तो इसका ये वाला पद क्या है, मंद है, मतलब ये वेग निर्धारक पद कहलाएगा। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि मंद गति से चलने वाला पद क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा वेग निर्धारक पद कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद का मतलब है जो उसके वेग या वेग समीकरण का निर्धारण करे, वही उसका वेग निर्धारक पद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा आंसर। हम इसे क्या कर लेते हैं, बॉक्स में कवर अप कर लेते हैं। और मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।